धरती पर जब भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंद थामते हैं तो अगले बल्लेबाजों की सांसें रुक जाती है और जब वो 5 विकेट झटकते हैं तो सिर्फ विकेट्स ही नहीं, भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीदें भी आसमान पर पहुंच जाती है। लेकिन इसी उम्मीद के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जसप्रीत बुमराह एजबेस्टन टेस्ट के बाहर हो सकते हैं। हाँ, वही बुमराह जिन्होंने लीड्स टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट्स लेकर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को हिला दिया था। ये बुमराह का टेस्ट करियर में 14वां 5 विकेट हॉल था, जो बताता है कि वो कितने बड़े मैच विनर हैं। लेकिन अब वो एजबेस्टन टेस्ट से नहीं खेलेंगे। ये बात खुद हेड कोच गौतम गंभीर पहले ही साफ कर चुके हैं। उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कही थी और कहा था कि बुमराह सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे। एक मैच तो वो खेल चुके हैं, यानी बाकी बचे 4 में सिर्फ 2 मैचों में वो नजर आएंगे और एजबेस्टन टेस्ट उन 2 में से नहीं होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, बुमराह की जगह कौन? ये सवाल जितना बड़ा है उतना पेचीदा भी है, क्योंकि भारतीय टीम के पास पेस बॉलिंग के विकल्प कम है और भरोसेमंद तो और भी कम। लीड्स से सिराज, सिरुद्दौला ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज थे, लेकिन असर कुछ खास नहीं रहा। ना तो लाइन लेंथ कसी रही, ना ही विकेट निकल पाए। तो अब नजरें टिकती है 2 नामों पर, आकाशदीप और अर्शदीप सिंह। पहले बात करते हैं आकाशदीप की। नाम नया है लेकिन प्रदर्शन में दम दिखा चुके हैं। पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट में डेब्यू किया था, और क्या डेब्यू था। जैक क्राउली, बेन डेकेट और ओपी पॉप जैसे खिलाड़ियों को चलता किया। ये सब भारतीय पिच पर हुआ, जो आमतौर पर स्पिनरों के लिए जानी जाती है। ऐसे में तेज गेंदबाज का ऐसा प्रदर्शन इशारा करता है कि स्किल्स में कमी नहीं है। आकाशदीप गेंद को मूव कराने में माहिर है और उनका एक्शन मोहम्मद शमी से काफी मिलता है। इंग्लैंड जैसी सीमिंग कंडीशंस में ये बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट होता है। आकाश ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खासा संघर्ष किया। उनकी लाइन लेंथ बिगड़ी, अनुशासन गायब रहा और वो असर छोड़ने में नाकामयाब रहे। अब तक खेले गए 60 टेस्ट में सिर्फ 15 विकेट, वो भी 35 के एवरेज से। आंकड़े थोड़ा निराश करते हैं, लेकिन स्किल और अनुभव के मामले में आकाश फिर भी अर्शदीप से आगे दिखते हैं। अब बात करते हैं अर्शदीप सिंह की। नाम बड़ा है, प्रदर्शन भी शेयर करता है, लेकिन टेस्ट डेब्यू अब तक नहीं हुआ। अर्शदीप ने रेड बॉल क्रिकेट जरूर खेला है। साल 2023 में उन्होंने इंग्लैंड में कैंट के लिए काउंटी विकेट खेला। 5 मैचों में 13 विकेट निकाले, लेकिन एवरेज रहा 41, जो एक तेज गेंदबाज के लिए थोड़ा भारी है। लेकिन अर्शदीप की खासियत कुछ और है। बाएं हाथ में गेंदबाज और बाएं हाथ का एंगल इंग्लिश बल्लेबाजों को हमेशा परेशानी देता है। गेंद को अंदर और बाहर दोनों तरफ स्विंग कराने की कला भी उनके पास है। ऊपर से सिम पोजीशन जैसे कि वेन डेकेट जैसे लेफ्टी बल्लेबाजों को आउट करने की संभावना ज्यादा है। और हाँ, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनका अनुभव किसी से छुपा नहीं है। वो जानते हैं कि दबाव में कैसे गेंदबाजी करनी है, कैसे रन रोकने हैं और कैसे विकेट चटकाने हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट व्हाइट बॉल नहीं है। यहाँ लंबा स्पेल होता है, थकान होती है और हर ओवर में रणनीति बदलती है। और यही अर्शदीप को लेकर संशय खड़ा होता है, क्या वो टेस्ट की रफ्तार और धैर्य को झेल पाएंगे? क्या वो बुमराह की जगह भरने का दबाव संभाल पाएंगे? ये सवाल टीम मैनेजमेंट के सामने भी होगा। अब सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि टीम किस तरह का गेंदबाज चाहती है। अनुभव और टेस्ट एक्सपोजर वाला तेज गेंदबाज जो स्किल में पॉलिश है, या नया चेहरा जो ज्यादा रिस्क के साथ आए लेकिन पेस अटैक को नई विधिवत्ता दे। आकाशदीप अगर खेलते हैं तो टीम सुरक्षित रास्ता ले रही है। एक ऐसा गेंदबाज जो टेस्ट डेब्यू कर चुका है, जिसकी टीम मूवमेंट की क्षमता इंग्लैंड की पिचों पर काम कर सकती है। वही अर्शदीप अगर आते हैं तो ये थोड़ा रिस्की मूव होगा। टेस्ट का अनुभव नहीं, लेकिन पेस अटैक को बाएं हाथ का नया एंगल मिलेगा। शायद टीम इससे इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को चौंका दे। गेंद अब टीम मैनेजमेंट के पाले में है। एजबेस्टन में बुमराह नहीं होंगे, लेकिन मुकाबला बड़ा है। ऐसे में गेंदबाजी अटैक का चयन मैच का रुख तय कर सकता है। आकाशदीप या अर्शदीप, ये सिर्फ 2 नाम नहीं है, ये 2 रणनीतियां हैं। लेकिन दोनों ही भारत के भविष्य के सितारे हो सकते हैं अगर उन्हें वक्त और भरोसा मिले। तो अब ये देखना है कि टीम इंडिया कौन सा रास्ता चुनती है, परंपरा या प्रयोग का, और क्या ये फैसला भारत को सीरीज दिला पाएगा या बुमराह की गैर मौजूदगी टीम के लिए सबसे बड़ा झटका बन पाएगी। तो क्या लगता है आपको, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।